दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी जैसा कि आप जानते हैं कुंभ का मेला चल रहा है और अब कुंभ के माघ के महीने में आ गई है सकट चौथ। तो चलिए आज बात करते हैं सकट चौथ की। ये व्रत हिंदुओं में बहुत खास माना जाता है। ये व्रत माताएं अपनी संतान के लिए रखती हैं, खास करके बॉयज़ के लिए, उसकी लंबी उम्र की, तरक्की की और सुख शांति के लिए यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत के कई नाम हैं। सकट चौथ को तिलकुटा चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चौथ भी कहते हैं। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस व्रत में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। मान्यता है कि सच्चे मन से इस व्रत को करने से सारे संकट दूर होते हैं और सुखों की प्राप्ति होती है। संतान सुख सबसे बड़ा सुख है एक माता के लिए। चलिए जानते हैं यह व्रत कब है। तो इस बार यह व्रत रखा जाएगा 17 जनवरी शुक्रवार वाले दिन। और इस दिन एक बहुत शुभ संयोग भी बन रहा है। सौभाग्य योग और शोभन योग का निर्माण हो रहा है इस दिन। व्रत की डेट कैसे निकाली जाती है? पंचांग के अनुसार सकट चौथ का व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। तो ये व्रत इस बार 17 जनवरी को रखा जाएगा। इसका महत्व क्यों है इतना ज़्यादा, ये जानते हैं। इसको सकट को संकट हरने वाली चौथ भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया, इसको संकष्टी चौथ भी कहते हैं। अलग अलग प्रांत में अलग अलग नामों से ये व्रत जाना जाता है। ये उन माताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कि अपनी संतान की खुशहाली और तरक्की चाहती हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा और व्रत करने से सभी दुखों और कष्टों को नाश हो जाता है। यह व्रत निर्जला किया जाता है। दिन भर इसमें कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। शाम को चांद को अर्घ्य देने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। इसमें चांद का बहुत ज़्यादा महत्व है। व्रत को खोलने के बाद भी इसमें अन्न का ग्रहण नहीं करते हैं, फलाहार ही खाते हैं। और स्पेशली इसमें स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद और तिलकुट खाते हैं और उसी का भोग लगाते हैं। यह व्रत, जैसा कि मैंने बताया, कि चांद को अर्घ्य देने के बाद ही संपूर्ण होता है। इसकी पूजा शाम को करते हैं। उसमें गणेश जी की पूजा होती है। पूजा की विधि हर घर में अलग अलग होती है। मैं आपको अपनी पूजा विधि बताती हूँ। शाम को लकड़ी के पाटे पर गणेश जी की आकृति बनाते हैं घी और रोली से। फिर उसकी पूजा करते हैं। उनको तिल, गुड़, शकरकंदी और दूब यानी दूर्वा अर्पित करते हैं। इसमें एक सिक्के और सुपारी से उस पाटे के चारों तरफ खटखटाते भी हैं पूजा के अंत में। सकट की कहानी कही जाती है और फिर आरती से पूजा का समापन होता है। आरती के पहले अपने बच्चे से तिल का बना हुआ बकरे की आकृति का पहाड़ होता है, उसको भी कटवाते हैं। उसको कहा जाता है कि बकरे को काटने से बच्चा अपनी मुश्किलों को काट रहा है, अपनी मुसीबतों को, अपनी परेशानियों को काट के आगे निकल रहा है, ऐसी मान्यता है। और इन पे फल फूल मिठाई आदि सब चढ़ाई जाती है। अब आपको बताती हूँ सकट की कहानी। सकट में जो कहानी कही जाती है वो एक देवरानी जेठानी की कहानी है। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत ही गरीब थी। बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा चलता था।
वहीं जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर में काम करती थी और शाम को जो भी बचा खचा खाना होता था वह लेके आके खुद खाती थी और अपने बच्चों को खिलाती थी। इस तरह उसका घर खर्च चल रहा था। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल और गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कहानी सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चांद को अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से कुछ खाना मिलेगा तो खा लेगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसकी जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे तो खाना दे दो जिससे मैं अपने घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया अभी तक, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना लेके जाना। ऐसे में देवरानी बहुत दुखी हुई और भूखी ही घर चली गई। बच्चे भी घर पर भूखे थे। देवरानी का पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद 2 रोटियां भी नहीं ला सकती तुम। देवरानी बेचारी गणेश जी को याद करते करते रोते रोते पानी पी के सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया के रूप में उसके सपने में आई। सपने में उन्होंने देवरानी से पूछा, तू सो रही है या जाग रही है? तो वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे भूख लगी है, खाने को तो दे दे। देवरानी ने कहा, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगी, निपटाई लगी है। इस पर देवरानी ने कहा, बुढ़िया माई बाहर कहाँ जाओगी, कोई जानवर काट लेगा। ये खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी चली जाओ, जहाँ इच्छा हो वहीं निपटा लो। इसके बाद सकट माता बोली कि अब कहाँ पोंछूं? तो देवरानी ने कहा कि मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो ये देख के हैरान रह गई कि पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा था। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तक तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का तो पूरा घर हीरे और मोती से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ के देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हो गया। देवरानी ने जो भी कुछ हुआ था सच सच सारा कुछ बता दिया उसे। उसने भी सोचा मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मेरे घर में भी खूब हीरे मोती जवाहरात सब आ जाएंगे। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई। बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। उसके बाद कहने लगी, निपटाई लगी है। जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपटा लो। फिर उन्होंने बोला, अब पोंछूं कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पोंछ लो। और सुबह जब वो उठी तो सारे घर में बदबू गंदगी सब कुछ था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। तो यह सत्य है, जिसकी नीयत जैसी होती है उसके साथ वैसा ही होता है। तो जैसे सकट माता ने, भगवान गणेश ने देवरानी के घर में को धन धान से भरा, उसको सुख संपत्ति प्रदान की, ऐसे ही आप सभी के घर में खुशहाली आए, धन धान्य से भरे और खास करके बच्चों को खुशियाँ मिले और आगे बढ़ें। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम दूंगी और आप सबसे विदा मांगूंगी। धन्यवाद, थैंक यू। मेरा साथ देने के लिए आपका हमेशा धन्यवाद।